Hello students, in today's lecture we are going to proceed with exercise 14.2. In last lecture we have studied how can we factorize binomial and trinomial. Based on that, question 2 is there, factorize following. Okay, so first one in this, that is 7x minus 42. Okay, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं कि दोनों टर्म्स को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से क्या हम कॉमन ले सकते हैं। तो पहले कांस्टेंट देखेंगे, तो यहाँ है 7 और 42, तो 7 6 42 होता है, तो दोनों में से हम 7 कॉमन ले सकते हैं, तो 7 कॉमन ले लें। वेरिएबल्स में अगर हम देखने जाए तो यहाँ x है, यहाँ पे नो वेरिएबल, मतलब वेरिएबल्स में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, तो 7 कॉमन, ब्रैकेट में x माइनस 6 बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, क्योंकि 7 हमने क्या कर दिया है, कॉमन ले लिया। तो ये हमारा आंसर हो गया, बहुत आसान। देन सेकेंड वन, 6p माइनस 12 क्यूब। सो लाइक सेम वे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट में 6 है और 6 2 12, तो दोनों में से 6 तो कॉमन जाएगा ही। यहाँ पे p है, यहाँ p नहीं है, यहाँ q है, लेकिन इस टर्म में q नहीं है, सो वेरिएबल्स में कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। सो 6 कॉमन ले लिया है हमने, तो अब देखेंगे यहाँ p बचेगा, क्योंकि 6 कॉमन, माइनस 6 2 12 होता है, तो 2 बचेगा, q एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वो कॉमन नहीं रहा। तो ये हो गया आंसर। इतने सम हम करेंगे, तो आप ध्यान से समझो कि हम क्या लॉजिक यहाँ पे या क्या मैथडोलॉजी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ थर्ड वन, 7a स्क्वायर प्लस 14a, 7a स्क्वायर प्लस 14a। तो यहाँ पे हम देखने जाए तो यहाँ 7 है और 7 2 14, तो कॉन्स्टेंट्स में से हम 7 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ 7 और 7 2 14, तो 7 कॉमन। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इन द सेंस 2 नंबर ऑफ ए, और ए यानी कि सिंगल है, तो दोनों में से एक एक ए हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो एक ए कॉमन। पहले हम हमेशा कॉमन क्या निकलेगा वो डिसाइड करते हैं, बाद में देखते हैं क्या बचता है। तो 7 तो कॉमन चला गया, ए स्क्वायर यानी कि 2 ए थे, उसमें से एक ए कॉमन चला गया, इसलिए इस टर्म में एक ए बचेगा। देन प्लस 7 2 14 होता है, तो यहाँ पे रहेगा 2, फिर क्योंकि 7 कॉमन चला गया, तो 7 2 14 का 2 बचा, एक ए है वो तो कॉमन चला गया, तो ए प्लस 2 बचेगा, ठीक है। देन अब फोर्थ वन हम देखेंगे, माइनस 16z प्लस 20z क्यूब, माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। तो इसमें हम दो मेथड यूज़ करेंगे, पर एक ही मेथड वैसे तो यूज़ करते हैं, माइनस साइन से हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस है तो माइनस साइन से कॉमन ले लेते हैं, तो साइन पहले कॉमन ले लिया। अब कॉन्स्टेंट्स पे जाते हैं, 4 4 16 एंड 4 5 20, तो दोनों में से 4 कॉमन जा सकता है, 4 4 16 4 5 20, तो 4 कॉमन। z एंड z क्यूब, z ऑफकोर्स सिंगल z प्रेजेंट करेगा, z क्यूब मतलब 3 नंबर ऑफ z, तो दोनों टर्म्स में से एक एक z कॉमन ले सकते हैं, तो वो एक z कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में देखेंगे क्या बचेगा, माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, 4 4 16 होता है, तो उसका एक 4 बचेगा, z था वो कॉमन ले लिया। मैंने कहा था कि माइनस साइन से जब भी हम कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो प्लस है उसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देन 4 5 20, तो 5 बचेगा, 3 z थे उसमें से एक z कॉमन चला गया, तो 2 z बचेंगे, यानी कि z। ओके, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। बस आपको यही देखना है कि कॉमन क्या निकलता है। देन आफ्टर फिफ्थ वन, 20l square m 30 ALM,
20L² M प्लस 30ALM, प्लस ही था ना, प्लस 30ALM, हाँ ओके। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या कॉमन निकलता है। तो कॉन्स्टेंट्स में जाएंगे, साइन का तो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, मतलब कॉन्स्टेंट्स में से 10 कॉमन जाएगा तो वो ले लिया। L² मतलब 2L है, यहाँ L मतलब सिंगल L है, तो एक एक L कॉमन जाना चाहिए, तो वो हमने ले लिया। M और M दोनों में एक एक M है, तो वो कॉमन निकल जाएगा, तो वो ले लिया। कॉमन निकालने का प्रोसेस खत्म हुआ, तो अब देखते हैं अंदर क्या बचता है। तो 10 2 ज़ा 20 होता है, तो 2 बचेगा। L² मतलब 2L थे, उसमें से एक L चला गया, तो एक L बचेगा, एक ही M था, कॉमन चला गया। प्लस 10 3 ज़ा 30 होता है, इसलिए 3, एक A बचेगा, L कॉमन, M भी कॉमन, तो ये फैक्टराइज हो गया। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे तो सम अपने आप होता जाएगा, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अपने आप एग्जीक्यूट होता जा रहा है। देन सिक्स्थ वन, 5x² y माइनस 15xy², 5x² y माइनस 15xy²। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 और 5 3 ज़ा 15, मतलब दोनों कॉन्स्टेंट्स में से 5 कॉमन जा रहा है। यहाँ पे 5 है और 5 3 ज़ा 15 होता है, तो कॉन्स्टेंट्स में से 5 कॉमन। x² और x² मतलब 2 नंबर ऑफ x, और x यानी कि सिंगल नंबर ऑफ x, तो एक एक x कॉमन जा सकता है। इस टर्म में 2x है और इस टर्म में 1x है, एक एक x जाएगा। y एंड y² सिंगल y, 2y, एक एक y कॉमन निकल सकता है दोनों में। कॉमन क्या निकलेगा, जो दोनों टर्म में प्रेजेंट होगा वही कॉमन निकलेगा, ठीक है, कॉमन का मतलब भी वही है। अब ब्रैकेट में देखेंगे 5 कॉमन, x² मतलब 2x थे, उसमें से एक x कॉमन चला गया, तो एक x ऑफकोर्स बचेगा। फिर माइनस 5 3 ज़ा 15, सो 3 बचेगा। फिर एक x कॉमन चला गया, 2y में से एक y कॉमन चला गया, तो एक y बचा हुआ है, तो वो हमने मेंशन कर दिया। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे 6 क्वेश्चंस हुए अभी, और इसमें है 10 तक है। तो इसके बाद अब यहाँ पे ट्राइनोमियल चालू हो रहा है, ठीक है, आप पहले ये लिख लीजिए। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
Okay, now let us proceed with seventh sum. Let's see what is seventh one. 10a square minus 15b square plus 20c square. 10a square minus 15b square क्या था प्लस 20c स्क्वायर. ओके, सो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, ट्राइनोमियल है कि जिसको फैक्टराइज करना है. तो अब हमें कॉमन फैक्टर सर्च करना है जो कि तीनों टर्म्स में हो. तो देखो 10 है तो 5 2 ज़ा 10, 15 है तो 5 3 ज़ा 15 और 20 है तो 5 4 ज़ा 20. ओके, तो मतलब 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा, तो तीनों में से हमें कॉन्स्टेंट्स में 5 कॉमन नज़र आ रहा है. तो कॉन्स्टेंट्स में से हमने 5 कॉमन ले लिया. वेरिएबल्स में ए स्क्वायर पर ए यहाँ कहीं पे भी नहीं, सेम वे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो कुछ वेरिएबल्स में कॉमन नहीं जा रहा है तो नहीं लेंगे. ठीक है, कॉमन लेने का काम खत्म. अब देखते क्या बचता है. 5 2 ज़ा 10 तो 2 बचेगा ए स्क्वायर, फिर माइनस 5 3 ज़ा 15 होता है तो 3 बचेगा और बी स्क्वायर प्लस, ये प्लस है तो प्लस 5 4 ज़ा 20 तो 4 और सी स्क्वायर. ये फैक्टराइज हो गया. ओके, तो इस तरीके से हम ट्राइनोमियल में फैक्टराइज कर सकते हैं. नाउ एट्थ वन, लेट्स सी. माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca. ओके, लाइक दिस क्वेश्चन इज देयर. तो इसमें ऑफकोर्स माइनस आगे है तो हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा. ठीक है, वो देखते हैं उस वक्त. कॉन्स्टेंट्स में जाए तो 4 4 4, मतलब तीनों में 4 है तो ऑफकोर्स कॉन्स्टेंट्स में हम 4 कॉमन ले ही सकते हैं. अब वेरिएबल्स में ए स्क्वायर मतलब 2 है, ए मतलब सिंगल है, ए मतलब अगेन सिंगल है, तो तीनों में सिंगल एक एक ए तो है ही जो हम कॉमन ले सकते हैं, तो एक ए कॉमन लेंगे. फिर बी है लेकिन बाकी के दोनों में नहीं है, सी है तो बाकी के दोनों में नहीं है, मतलब अब कुछ कॉमन निकलता नहीं है. तो अब देखेंगे ब्रैकेट में क्या बचता है. तो एक तो माइनस साइन कॉमन, 4 कॉमन, 2 ए थे उसमें से एक ए कॉमन चला गया तो एक ए बचेगा. प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन चेंज क्योंकि हमने माइनस से कॉमन लिया है. 4 ए कॉमन चला गया तो बी बचेगा. माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. फिर 4 कॉमन चला गया, सी कॉमन नहीं गया तो वो बचेगा, ए कॉमन चला गया तो ये खत्म. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. ओके, तो ये 7th और 8th हुए. अब और 2 बचे, 9th एंड 10th. करते हैं, पहले ये आप लिख लीजिए.
ओके, अब हम देखते हैं 9th वन। देखते क्वेश्चन क्या है। एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हमारे पास ट्राइनोमियल यानी कि 3 टर्म्स हैं जिनको फैक्टराइज करना है। तो अब देखो, हम 1 बाय 1 एक एक वेरिएबल लेंगे। सीधा वेरिएबल क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंट्स लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कॉन्स्टेंट्स में अगर हम देखें कहीं पे भी कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो वेरिएबल्स पे हम 1 बाय 1 एक एक वेरिएबल लेंगे। 3 नज़र आ रहा है तो देखो, एक्स स्क्वायर मतलब 2x, एक्स मतलब सिंगल एक्स, एक्स मतलब सिंगल एक्स। तो तीनों में कॉमन हो वैसा एक एक्स है, तीनों के पास एक एक एक्स तो है ही कम से कम, तो वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो वो एक एक्स कॉमन ले लिया। सेम वही चीज़ वाई के साथ हो रही है। यहाँ पे सिंगल वाई है, यहाँ 2 है, यहाँ सिंगल है, तो तीनों में एक एक वाई है जो कि हम कॉमन ले रहे हैं। जेड 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 स्क्वायर मतलब तीनों में से हम एक जेड क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। मतलब जो तीनों में प्रेजेंट है, तीनों टर्म्स में कॉमन लेने का काम खत्म। अब देखना है क्या बचता है। उसमें भी 1 बाय 1 ही वेरिएबल के बारे में सोचने का। एक्स स्क्वायर मतलब 2 एक्स थे, उसमें से एक एक्स कॉमन चला गया तो एक एक्स बचेगा। वाई और जेड एक एक थे, वही कॉमन चले गए तो वो बचेंगे नहीं। इस टर्म का काम खत्म हुआ। अब आगे के टर्म पे जाएंगे, साइन लिख देंगे प्लस। अब देखेंगे यहाँ पे एक एक्स कॉमन चला गया, वाई स्क्वायर मतलब 2 वाई थे, उसमें से एक कॉमन चला गया तो एक बचेगा, तो एक रख देते हैं। जेड एक ही था, चला गया कॉमन। अब नेक्स्ट टर्म तो प्लस एक एक्स कॉमन, एक वाई कॉमन, जेड स्क्वायर मतलब 2 जेड थे, एक जेड कॉमन चला गया तो ऑफकोर्स एक जेड बचेगा। तो ये फैक्टराइज हो गया। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप सोचोगे और फैक्टराइज करोगे ना, तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं 100%, और आपका सम सही ही जाएगा। द थिंग इज दैट यू हैव टू थिंक लाइक दिस। इतना पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए, ठीक है, कि मैं इतने सम्स करूँगा फिर खेलूँगा, ऐसा, वरना तो फिर नहीं। ओके देन, 10th वन, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। ओके, अब इस तरीके के हमारे पास 3 टर्म्स हैं। अगेन हम देख सकते हैं तीनों में से किसी के पास भी कांस्टेंट नहीं है, तो इतना हमारे लिए अच्छा है कि कांस्टेंट्स में से कुछ भी कॉमन लेने के बारे में हमें सोचना नहीं है। तो वेरिएबल्स पे जाते हैं 1 बाय 1। ए नो ए मतलब ए तीनों में कॉमन नहीं है, नहीं कॉमन निकल सकता, तो फिर जाने देने का, उसको रहने देने का। एक्स स्क्वायर के बारे में सोचे, एक्स स्क्वायर मतलब 2 एक्स, यहाँ पे सिंगल एक्स है, यहाँ पर भी सिंगल एक्स है, मतलब तीनों में से कॉमन जा सके वैसा एक एक्स तो है, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। y में एक y है, वाई स्क्वायर मतलब 2 नंबर ऑफ y, यहाँ पे सिंगल y, तीनों में से कॉमन जा सके एक y है कॉमन। अब और कोई कॉमन वेरिएबल बचता नहीं है। y के बाद इधर z नहीं है, इधर भी z नहीं है, इधर z है पर तीनों में तो है ही नहीं, मतलब कॉमन लेने का उसका कोई सवाल ही नहीं आता। अब देखते हैं ब्रैकेट में क्या बचता है। तो a तो बचेगा ऑफकोर्स क्योंकि वो कॉमन नहीं गया। एक्स स्क्वायर में से मतलब 2x में से एक x कॉमन चला गया तो एक x बचेगा, वो रख दिया हमने। एक y कॉमन, फिर प्लस b बचेगा ऑफकोर्स क्योंकि उसको हमने कुछ भी कॉमन वो में लिया नहीं है। एक x कॉमन चला गया तो जाने दो। वाई स्क्वायर मतलब 2y थे, उसमें से एक y चला गया तो एक y बच रहा है, बचा के रख दो, प्लस फिर c ऑफकोर्स बचेगा, एक x कॉमन, एक y कॉमन, एक z बचा है तो उसको बचा के रखो। तो ये फैक्टराइज हो गया। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे 10 फैक्टराइजेशन के सम हो गए। मतलब जो बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को हमें फैक्टराइज करना था, कॉमन लेने वाला मेथड, वो हमने कर दिया।
ठीक है। इसके बाद अब आता है फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टर्म्स, 4 टर्म्स का फैक्टराइजेशन, वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। एक दो ही उसके एग्जांपल्स लेंगे और बाकी के जो आपकी एक्सरसाइज 14.1 में जो क्वेश्चन 3 है उसमें कितने 5 सम्स है, तो वो 5 सम्स हम करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टर्म्स में। उसमें इसी तरीके से डायरेक्ट कॉमन लेना आना चाहिए तो ही फैक्टराइजेशन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। इसलिए वो एक हमें समझना होगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।